Hi everybody, I am Bharat Katyayan, your life coach, and you are with me on Astro eShop today. Guys, पिछले कई फ्राइडे से हम लोग मिल रहे हैं लगातार और हर बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं. हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. हम लोगों ने ये जाना कि हम खुद को कैसे जाने, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सीखा. हम लोगों को पता चला कि हम लोगों की लाइफ में किन चीज़ों से हमें अवेयर होना है, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमें कैसे सबको मैनेज करना है. उन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है विच इज फाइनेंस. गाइस, फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि शायद सबको इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे हमारे पास 5 रुपए क्यों हो जेब में और क्यों ना हमारे पास 25 करोड़ हो जेब में. स्ट्रेस तो सबको होता है. तो आज हम लोग को पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस होता क्यों, ये स्ट्रेस आता कहां से, और सबसे मजे की बात कि हम इसे मैनेज कैसे करें. गाइस, एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं. एक बार एक फ्रेंड आया मेरे पास, उसने मुझसे बोला कि ब्रो आई एम रियली स्ट्रेस्ड आउट. मैंने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ, स्ट्रेस में क्यों? ब्रो इट्स बीन लाइक 3 months, मुझे गुच्ची का एक बैग खरीदना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा. दैट बैग इज लिटिल एक्सपेंसिव, अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपए का बैग है, तो वही पैसे इकट्ठे करने हैं. अच्छा, दैट गाय वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज. तो मैं उसको देखता रहा, मैं उसकी शक्ल को देखकर सोचता रहा यार ये कैसी बात कह रहा है कि एक गुच्ची का बैग लेना है, गर्लफ्रेंड को देना है और उसके लिए स्ट्रेस. तो फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर किसी को इस बात का हो कि मुझे एक ऐसी एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है जो मेरे पॉकेट के बाहर है, तो दोस्त वैसा फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेज कर पाना, और मेरे किसी जैसे इंसान का, मुझ जैसे लाइफ कोच के पास जब कोई ऐसा आता है तो उसका तुरंत जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. पता है क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अ स्ट्रेस. ऑफ कोर्स किसी को भी किसी भी लाइफ की सिचुएशन में स्ट्रेस हो सकता है फाइनेंस को लेके, बट ऐसा जिसमें ऐसा एक इंसान आपसे जुड़ा हुआ हो जो आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड हो जिससे उसको शादी करनी हो, तो अगर ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपसे इतनी महंगी चीज डिमांड करती है दोस्त, तो आपको स्ट्रेस फाइनेंस का नहीं अपनी गर्लफ्रेंड का होना चाहिए. खैर, मजाक की बात तो हो गई. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट. फाइनेंशियल स्ट्रेस, एज वी ऑल नो, कि हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें हम लोगों को, अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है 110 रुपए की. तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हमारी लाइफ में हमें चाहिए होते हैं, दैट लीड्स टू स्ट्रेस. हम लोगों को ये समझना है कि हमारी लाइफ में ये जो एक्सेसिव ऑफ 10 रुपए की रिक्वायरमेंट, ये किस चीज की है. जैसे मान लीजिए अगर मैं 9 to 5 जॉब करता हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उन बच्चों की फीस इकट्ठा करने में, पैसा कमाने में मुश्किल हो रही है, then that is a point of a financial stress which really needs to be looked after. आज हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस से ज्यादा हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ज्यादा हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में. Is it going to cover me both the side? Yeah. Are you sure? Okay. Sorry guys, मेरे कैमरे का एंगल चेंज हुआ था इसलिए मैं रुक गया बीच में. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक दिन हम बात करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले हम फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे. क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक लाइफ कोच से ज्यादा मेरे ख्याल से आपको एक फाइनेंशियल कोच चाहिए.
बट अगर हम बात करते हैं कि लाइफ में अगर स्ट्रेस जैसा वर्ड, इतना बड़ा स्ट्रेस, जैसे मैं पिछले 5 मिनट के लाइव में कम से कम 10 बार बोल चुका हूं, वो क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है, वो क्यों हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम बन के ऊपर आया, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब सीरियसली सबसे पहले आपके पास है। आपको यह जानना होगा कि क्या आप वो पिता हैं जिसे अपने बच्चे के लिए फीस लानी है, या आप वो बॉयफ्रेंड हैं जिसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बैग खरीदना है। दोस्त, हमारे पास 100 रुपए हैं, हम उन 100 रुपयों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक हमारा एस्पेक्ट होगा ये जानने का कि हमें 10 रुपए कम क्यों पड़ रहे हैं। अगर हम लोगों को 10 रुपए की कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आप अपनी डेली लाइफ कैसे जीते हैं, आप कितना बाहर जाके खाते हैं, आप कितना दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाते हैं, आप कितनी शॉपिंग करते हैं, इस पे निर्भर करता है। कई बार इस पे भी निर्भर करता है कि आपके लाइफ में आपकी बच्चों की फीस है इतनी ज्यादा, आपके डेली कन्वेंस का खर्चा है इतना, तो आपको अपने फाइनेंशियल्स बढ़ाने की जरूरत है। यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप कहां से अपने फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब हमें ये पता चल जाए कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हम तुरंत फाइनेंस बढ़ा नहीं सकते, वी कांट गो एंड जस्ट रॉब अ बैंक, राइट, कि हम अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए किसी का गला काट के हम पैसा किसी से छीन लें, तो हमें स्ट्रेस होना शुरू होता है। तो हमें लगता है यार ये चीज तो मिलेगी नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बैग नहीं दे पाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं अपने, हो सकता है आज मुझे आउटिंग पे जाना था, मैं उस आउटिंग में अपने दोस्तों के साथ पैसा डच ना कर पाऊं। और बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप देख रहे हैं आपके सराउंडिंग में लोग, आपके साथ में जिन बच्चों ने पढ़ा था आज वो अपना घर ले रहे हैं, अपनी गाड़ी ले रहे हैं, आपको उसका स्ट्रेस हो जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस वहां से बिल्डअप होता है। या आपको लगता है कि आपके साथ जो कोलीग काम कर रहा था उसको ज्यादा हाइक मिला, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ी, आपकी उतनी नहीं बढ़ी, आपको वहां से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू हो जाता है। बहुत बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस धीमे से क्रॉप इन करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। अ फ्रेंड ऑफ माइन, वन डे ही केम टू मी एंड सेड, यार भाई राहुल की तो लाइफ कितनी अच्छी है, उसके पापा का बिजनेस है, वो अपना रोज बिजनेस पे जाता है, चिल करता है, उसके ऑफिस के लोग हैं उन्हीं को मैनेज करता है और अपना इंसान अपना बढ़िया जिंदगी जी रहा है। और मुझे देखो यार 9 to 5 जॉब करता हूं, उसमें भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम में मैं इतना ज्यादा घर से पूरे टाइम अपने ऑफिस के लिए काम कर रहा हूं, सैलरी उतनी ही मिल रही है, इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा पैसा। उसकी पूरी बात सुनी मैंने, फिर मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई, आपसे उस स्टोरी को मैं शेयर करता हूं। एक बार एक चिड़िया होती है, जंगल में रहती है, एक पेड़ पे उसका बहुत सुंदर सा घोंसला है। रोज वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और पूरे जंगल में घूमती है और अपना खाना ढूंढती है, खाना खाती है और वापस आ जाती है। एक दिन उसको और भी दूर तक जाना पड़ा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जंगल कट गए थे। तो जब बहुत दूर से वो वापस लौटी, वो थक गई खाना खा के लौटने के बाद। थक कर उसने पेड़ से कहा, यार पेड़ भाई, तुम्हारी जिंदगी कितनी बढ़िया है, कितने आराम की है, एक ही जगह बैठे हो, वहीं पे तुमको खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, बारिश हो जाती है, जड़ों से तुम्हारे नीचे से मिनरल्स आ जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना। व्हाट अ लाइफ, इजंट इट? पेड़ हंसा बहुत तेज और बोला, चिड़िया महाशय, मैं तो आपको देख के जलता हूं कि आप रोज इतनी दूर दूर तक उड़ के जा सकते हैं, किसी भी पेड़ पे बैठ सकते हैं, किसी भी शाख का हिस्सा बनकर उससे आप अपना फल खा सकते हैं, पर मुझे देखो,
मैं एक ही जगह खड़ा हूं, पिछले कितने सालों से यहीं खड़ा हूं, कितने सालों से मैं यहीं, अपनी जड़ें हैं मेरी जो अंदर तक गहरी होती जा रही हैं और मुझे यहां से निकलने नहीं देती। बारिश का इंतजार करना होता है, बारिश होती है तो पोषण मिलता है। और इस सब को सुन के चिड़िया को एक बात स्ट्राइक करी कि यार हाउ रॉन्ग आई वॉज। मुझे ये लगता था कि इसकी लाइफ तो सेटल्ड है, ये तो आराम से जहां है वही है, उसे कुछ भी नहीं करना और उसको सब कुछ मिल रहा है। चिड़िया को वहीं से उस एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए उसे समझ में आया कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम, जो उस चिड़िया के पास तो थी पर पेड़ के पास नहीं। कई बार लाइफ में हमें जो लोग बहुत सेटल्ड, लाइफ में एक ही जगह पे स्थिर दिखते हैं, वो स्थिर नहीं होते, वो वहां जम गए होते हैं, वो वहां अंदर तक घुस चुके होते हैं और उनको वहां से हटने का मौका नहीं मिलता। ये स्टोरी सुनकर राहुल लगभग रोने के मूड में आ गया। एंड राहुल सेड हाउ रॉन्ग आई वाज, दैट जिस दोस्त को मैं इतना सेटल्ड समझता था उसके ऊपर अपने ऑफिस, अपनी चीजों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो दूसरों को शायद सिर्फ मजा लगती थी। राहुल realized that he has the freedom to change his job. He has the freedom to take risk. Yes, he agreed to the point. राहुल को ये बात समझ में आई कि हाँ, हो सकता है मुझे तुरंत जॉब ना मिले, हो सकता है मुझे 2-3 महीने घर में बैठना पड़े और कुछ हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हो जहां मैं उतना एंजॉय ना कर पाऊं या शायद वो सब ना कर पाऊं जो मैं एक जॉब में रहते हुए कर सकता था। बट शायद राहुल के पास वो सबसे कीमती चीज थी जो उसके दोस्त के पास नहीं थी, दैट वाज फ्रीडम। सो गाइस, इस स्टोरी का बहुत सिंपल मतलब है, नेवर थिंक दैट द अदर पर्सन इज हैविंग एवरीथिंग, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाला अपनी लाइफ में किन चीजों से बंधा हुआ हो। तो मूविंग अहेड विद दिस, आई होप इस स्टोरी को जब भी आप याद करेंगे तो जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ में वो थोड़ा सा कम होगा। इस चीज को कहा जाता है कि जब भी आप दूसरे की परेशानी को थोड़ा सा बड़ा अपने से महसूस करते हैं तो आप अपने आप को एक बेटर प्लेस पे महसूस करते हैं, एक अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं। आज इस बोर्ड पे मेरे पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे टिप्स दे सकता हूं कि आप जब सुबह उठें तो अपने बारे में 5 अच्छी बातें सोचें और उन 5 बातों को अपने दिमाग में पूरे दिन याद रखें। तो अपने आप, क्योंकि दिन की शुरुआत एक अच्छी याद से हुई है, तो कोई भी स्ट्रेस अगर आपके पास होगा तो आप उसे आसानी से डील कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स कम बैक टू अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हमें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम में आ गए हैं, लेट्स से एक्स एक आदमी है जिसकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये उसके प्रॉब्लम्स हैं। नाउ एक्स इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक्स को शादी करनी है, घर में फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शादी कर रहे हैं आराम से। एक्स की लाइफ में प्रॉब्लम है कि उसके पास बहुत सारी ईएमआईज हैं जो उसे पे ऑफ करनी है। एक्स के पास ऑप्शन है कि एक्स के पास प्रॉब्लम है कि उसकी जिससे शादी होनी है वो भी अपना सेल्फ मेड इंसान है। तो एक्स एक लड़की है, वो समाज में जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं कह सकती। उसे लगता है वो अपनी प्रॉब्लम अगर शेयर करेगी किसी से तो लोग उसकी फैमिली पे हंसेंगे। अब ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसे शादी भी करनी है, जॉब से बहुत इनकम भी नहीं होती, उसके ऊपर ईएमआईज भी बहुत सारे हैं, घर पे लोन, लड़के वालों के एक्सपेक्टेशंस भी। हाँ, लड़के वालों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि लड़के वालों ने कह रखा है जी मेरे तो ये रिलेटिव है उनको आपको ये देना है, मेरे वो रिलेटिव है आपको वो देना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में दिखाना भी तो जरूरी है जी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं गाइस, वो लड़की क्या करे? राइट? रॉन्ग।
ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है इनका कोई सोल्यूशन ना हो प्रैक्टिकल लाइफ में, बट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावर थिंग इज माइंड, आवर साइकोलॉजी, द वे वी थिंक. सिट बैक. एक्स ने क्या किया? एक्स ने सोचा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉब्लम्स. अब एक साथ इन 8 को तो मैं डील नहीं कर सकती. बाहर जाके मैं बैंक लूट के आ नहीं सकती, लड़की से मैं लड़का बन नहीं सकती, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मेरे माँ बाप ऐसे हो जिनको ये लगता हो कि मुझे बस बेटी की शादी कहीं भी करानी है, और मुझे जहां करनी है वहां मेरे पेरेंट्स करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे. अब इतने सारे इश्यूज के बीच में लड़की क्या करे? स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस? नो. द राइट थिंग इज try to understand what will happen if, let's take problem number 1, if I go and marry the person जो मुझे पसंद करता है और जिसे मैं पसंद करती हूं. Just simply go to that person and say, this is my situation, here I am, if you love me, if you want to marry me like this. Now that depends on the boy, कि वो लड़का आपको कितना प्यार करता है और वो आपके लिए क्या करना चाहता है. Then that guy will be having the ball in his court. वो अपने पेरेंट्स को समझाएगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं. राइट? अब इस एक्स को हम लोग बदलते हैं. इस एक्स को हम लोग रख देते हैं वो लड़का जिससे उसे शादी करनी है. अब लड़के के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई कि यार मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ ने तो मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास भी ईएमआईज हैं, लोन्स हैं, घर का खर्च है, घर चलाना है, शादी कर लूंगा तो बीवी भी आ जाएगी, उसका भी खर्चा चलाना है. एक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई. तो उसने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं जिससे शादी कर रहा हूं मैं उसके साथ बैठूं और डिस्कस करूं कि we have these resources and ask a question to yourself. दोनों ने बैठ के ये सोचा कि हमारी इस सिचुएशन में और जो लोग कोई और थे हमारे सराउंडिंग में जिनकी सेम प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इसे कैसे सॉल्व किया. अब उनकी बात नहीं कर रहे हम यहां जो नेगेटिव थे और जो घर से भाग के शादी कर ले गए. हम पॉजिटिव लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक सही रास्ता निकाला. Instead of doing such a grand marriage, they did a marriage in a limited resource. Instead of paying all the EMIs, they started understanding कि हमें कौन कौन सी EMIs हैं, टोटल हमारी इनकम कितनी है, उसमें से हमारा कितने EMI में खर्च होना है और हमें और कितना चाहिए. तो गाइस, जब हमें ये पता होता है कि हमें 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, जब हमें पता चलता है कि वो 10 रुपए प्रॉब्लम है जो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? वी नीड 10 रुपीज, राइट? बट एक क्लैरिटी डेवलप होती है कि हमारी प्रॉब्लम यहां तक है. नाउ इस सेशन में अभी तक हम लोगों ने 2-3 बातें समझी. स्ट्रेस है और होगा क्योंकि सिचुएशन है. दूसरे का स्ट्रेस हो सकता है मेरे जितना ना हो, पर ऑब्वियसली हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रेस है. सो दूसरे को देख के कभी मत सोचो कि मैं प्रॉब्लम में हूं और सिर्फ मैं ही प्रॉब्लम में हूं. जब ऐसा सोचोगे कि दूसरा भी प्रॉब्लम में है तो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम लगेगी. और अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर टेक योर स्ट्रेस टू द बेड. कभी भी स्ट्रेस के साथ सो मत, क्योंकि अगले दिन फिर स्ट्रेस से ही उठोगे. अब रात में आप शादी नहीं करने वाले, रात में आपको ईएमआई नहीं पे करनी, रात में आपको किसी का लोन नहीं चुकाना, राइट? जो भी करना है अगले दिन करना है. तो आज क्या करना है? आज सोना है. So it is a proven fact, if a person sleeps a proper 8-hour sleep, he tends to develop a positive attitude. And when we are positive, what happens is कि हम किसी भी सिचुएशन को और आसानी से डील करते हैं. Now let's come to the point
कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ये डेवलप तो हो गया, हमने उसको ठीक करने के लिए 2-4 चीजें करी, अपने दिमाग को पॉजिटिव किया, अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर रात में हावी नहीं होने दिया, अपने से ज्यादा किसी स्ट्रेसफुल आदमी से कंपेयर करके अपने स्ट्रेस को मैं समझा कि उतना बड़ा नहीं है। आप खुद सोचो, आज इतना रईस आदमी हमारे इंडिया में, किंगफिशर का मालिक, उससे ज्यादा पैसा तो आपके पास नहीं है, बट क्या उससे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके पास है? नो, यू डोंट हैव। हम लोग के फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं छोटे छोटे, कि हमने उससे पैसा लिया है, उसे वापस देना है, हमारी इतनी सैलरी है, उस सैलरी में हमें घर चलाना है। तो हमें ये पता है कि हमारा इनकम कितना है, हमें ये पता है कि हमें स्पेंड कितना करना है। हम सब ने एक मूवी देखी थी, लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देखिए जरूर। उसमें एक सीन होता है जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं, सॉरी महात्मा गांधी जी उस पिक्चर में नहीं है, वो संजय दत्त जी के दिमाग में आते हैं और विक्टर नाम के एक लड़के की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, 10 लाख रुपए एक साथ तो दे नहीं पाओगे, एक काम करो, अपना काम का समय बढ़ाओ और धीमे धीमे पैसा वापस करो। तो होता क्या है दोस्त, हम लोग कई बार ये सोचकर कि हम पे इतना बड़ा लोन है, हम कुछ करते ही नहीं, टोटल मिला के वो 10 लाख रुपए हो गए। अब ये 10 लाख रुपए उस आदमी को रात में सोने ना दे कि यार क्या हो अगर ये लोग आ जाएं घर पे मुझसे पैसा मांगने लगे, यार क्या होगा अगर इन लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। रात भर सो ना पाए, परेशान, नींद ना आए, वेट बढ़ना चालू हो गया, स्ट्रेस हो गया जी, रात में इतना परेशान कि एक के बजाय 2-2 3-3 पैक पी के दारू सोने लगा। दारू एक्स्ट्रा पीने की वजह से लिवर खराब हो गया, लिवर खराब होने की वजह से हेल्थ खराब होने लगी, और भाई साहब वो मेरा दोस्त जो था वो ईश्वर के पास चला गया तो वो मर गया और 10 लाख रुपए भी ले गया। आज उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं क्योंकि वो मर ही गया, लेकिन जिन लोगों का पैसा लेके वो गया उन लोगों ने उनकी फैमिली को तंग किया और उन लोगों से कहा कि भाई पैसा दो। गाइस, समटाइम्स व्हाट वी डू is actually a problem for our family. What we should understand कि अगर हम स्ट्रेस लेते रहे और हमें कुछ हो गया तो हमारे की हुई गलतियों का जवाब कौन देगा? You have to be strong enough. You have to own up. You have to accept your mistakes. दूसरी तरफ, जैसे गांधी जी ने उस पिक्चर में कहा था, अगर वो अपने हर दोस्त से ही तो पैसा लिया था, अगर वो सबसे ये कहता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आप सबको एक फिक्स्ड अमाउंट, मेरे पास महीने में 40,000-50,000 रुपए की मेरी सैलरी है, मैं आप सबको 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए करके थोड़ा थोड़ा करके आगे देता रहूंगा, तो शायद आज वो मेरा दोस्त हम लोग के साथ होता, शायद उस इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती। ऑलवेज रिमेंबर, फाइनेंस इज अ प्रॉब्लम जो ओवरनाइट कभी नहीं सॉल्व होती। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसे आप ओवरनाइट अपने साथ रखते हैं पर उसका कोई सल्यूशन नहीं होता। मैक्सिमम आप इसकी टोपी उसके सर कर सकते हो, उससे ज्यादा आपके पास कोई तरीका नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर लो या आप कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज डेवलप कर दो जिससे करोड़ों आने लगे, जो शायद वंस इन अ मिलियन का चांस होता है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सराउंडिंग को एक रियलिटी चेक दें कि हम असली लाइफ में किस सिचुएशन में हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं, क्या उन्होंने ऐसी किसी प्रॉब्लम से खुद को निकाला है? हम जिस प्रॉब्लम में हैं, क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो हमारे लाइफ को इफेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आज है एक फाइनेंशियल सिचुएशन, वो कल नहीं होगी, दैट विल चेंज। बट इफ वी लूज आवर लाइफ, दैट वोंट चेंज एनीथिंग।
If we get ill, it won't change anything. If we run from a situation, it won't change anything. तो इन सब चीजों को बदलने के लिए, to get a better result in your life, आपको करना क्या है? आपको अपनी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस है उसे पहचानना है. ये जानना है कि आपको उस फाइनेंस को किस तरीके से पूरा करना है, और आप पूरा तभी कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे. सो मैंने यहां लिखा है POSITIVE. मैंने इसको इस ऑर्डर में इसलिए लिखा, क्यों? P means personal. Never take your financial situations personally. अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन को कि मुझे जो भी पे करना है, अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इस सिचुएशन को अपने ऊपर क्रॉप इन मत होने दो. एक बहुत अच्छा इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको 5000 वर्ड का एक ऐसे लिखना है, तो वो ऐसे तो आप लिख सकते हैं, पर अगर आप ये सोचें कि वो 5000 वर्ड का ऐसे आपको 10 मिनट में लिखना है, सो दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, राइट? तो आप किसी भी चीज को अगर पर्सनली ले लें कि मैं 5000 वर्ड का ऐसे नहीं लिख पाया 10 मिनट में, दैट इज नॉट रियलिस्टिक. यू कांट डू दैट. तो ऐसी किसी चीज को खुद पे हावी मत होने दो. सिट, थिंक एंड वेट फॉर द रियल पॉजिटिविटी टू कम इन. सो डोंट टेक इट पर्सनल. सेंस. Never lose sense of yours. पॉजिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी P, don't take it personally. Sense, don't lose your sense. किसी भी चीज को खुद पे इतना मत हावी होने दो कि वो तुम्हें रात को सोने ना दे. अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझो कि उसको लेकर आप दूसरों से बुरा बर्ताव करने लगे. कई बार ऐसा होता है. I'll tell you a very nice story. A friend of mine, I have a lot of friends, technically you can understand. Friend of mine, उसने बैंक से EMI ले रखा था, नया बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो उन लोगों में से था जो हमेशा सबसे जॉली नेचर से मिलता था, प्यार से मिलता था, और उसको हर कोई पसंद करता था. बट ओवर अ टाइम व्हाट हैपेंड वाज, वो लोगों से जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बजाय या बोलने के बजाय कि मैं इस प्रॉब्लम में हूं, वो अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, हर बात पे उनकी चिड़चिड़ाने लगा, एरोगेंट होने लगा. उसकी वाइफ उसको बोलती थी आओ खाना खा लेते हैं, और वो ईमेल लिख रहा है तो वो इरिटेट हो जाता था कि यार दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं. सो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, थिंग्स एग्रीवेटेड. वाइफ से झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, मम्मी पापा से बात नहीं करता था. सिचुएशन यहां आ गई कि वाइफ से डाइवोर्स हो गया. सो व्हाट हैपेंड दैट इवेंचुअली इन लाइक नेक्स्ट 5 years हिज बिजनेस वाज फ्लरिशिंग. ही बिकेम रियली रिच, बट उसके पास उसकी वाइफ नहीं थी. ही वॉज नॉट एट पीस. इसका प्रॉब्लम फाइनेंशियल सिचुएशन थी या वो खुद? आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि उसका लैक ऑफ सेंस वॉज द प्रॉब्लम. सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों की लाइफ में ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये आज है, कल नहीं होगी. सो आई शुड नॉट एक्चुअली लूज दोज पीपल जो हमारे साथ कल भी होंगे. जस्ट फॉर अ टेम्पररी बेनिफिट, डोंट डैमेज योर परमानेंट रिलेशनशिप्स, राइट? सो नाउ वी नो, डोंट टेक इट पर्सनली, don't lose your sense. Then here comes O, opportunity. सॉरी बहुत गंदा लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट अपॉर्चुनिटी.
PSO, अपॉर्चुनिटी हर वो चीज होती है जिससे आप अपना माइंड फ्रेम बदल सकें। एक अंकल थे, ही वॉज इन आर्मी। आर्मी में उन्होंने 25 साल अपने दिए और डोडा में एक जगह पर फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में उनका पैर इंजर्ड हो गया, ही लॉस्ट हिज लेग। व्हील चेयर से उनको परमानेंटली अटैच कर दिया गया और आर्मी से वो बाहर हो गए। एवरीबडी वॉज सैड, एवरीबडी हैड द सेम फीलिंग कि अब घर कैसे चलेगा, आर्मी से तो चले गए, अब लाइफ कैसे करेंगे, आगे क्या करेंगे। You know what that guy did? That guy made a club of people who were injured in army or injured in anything and were able to play any sport. He formed a wheelchair football club. So now that is called opportunity. आपके लाइफ में जो बुरा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप उससे कुछ बुरा ही ले जाएं। अगर आप उसमें पॉजिटिव थिंकिंग डाल सकते हैं तो आप किसी भी चीज को एक प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी की तरफ चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोग उन अंकल को समझ सके कि उन्होंने एक व्हीलचेयर क्लब बनाकर अपने लिए एक लिविंग अर्न करने का तरीका तो निकाल ही लिया, प्लस उन्होंने लोगों को पॉजिटिव होना भी सिखाया, प्लस उन्होंने ये भी बताया कि एनी फिजिकल एलिमेंट कांट स्टॉप यू इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक अ डिफरेंस। सो नाउ वी हैव PSO, नाउ वी हैव I. I is importance. एकदम सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक फ्रेंड आया मेरे पास, उसने बोला गर्लफ्रेंड के लिए बैग खरीदना है। 3 महीने बाद गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई उसको और बैग भी ले गई क्योंकि उसने उसको 17,000 का बैग दिया। What's the take, bro? The thing is importance. We need to understand कि हम जिस चीज पे खर्चा कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। हम अगर बिजनेस में SEO पे, डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। हम कोई प्रोजेक्ट के ऊपर या हम अपनी पर्सनल लाइफ में जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त ने एक बड़ी गाड़ी ले ली इसलिए मैं भी बड़ी गाड़ी लूंगा, ऐसी फीलिंग में जाकर अपने आप को एक EMI के बर्डन के नीचे ला रहे हैं। या हम लोग सच में, हमारे घर में 5 मेंबर हैं, हम छोटी गाड़ी में नहीं चल सकते, हम इसलिए एक EMI डेवलप कर रहे हैं। माइंड माय वर्ड्स, एक तरफ है EMI का बर्डन जब आप बस किसी को दिखाने के लिए एक गाड़ी ले लो, और एक तरफ है EMI का डेवलपमेंट। आप अपनी फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए EMI क्रिएट करो। इंपॉर्टेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर financial spending. How important is that, and whether it is important or not, and the person on whom you are spending, आप जिस पे खर्च करने वाले हैं क्या important है या नहीं। We have POSI, then we have again T. Guys, time travels. हरिद्वार में एक बहुत, ऋषिकेश में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनकी एक लाइन है, ए मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। मेरे बहुत अच्छे, मेरे फैमिली रिलेशंस में आने वाले लोग हैं, वो उन बाबा को बहुत मानते हैं। एक बार मैं उनके साथ अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रहा था, एंड आई वॉज ब्लैबरिंग अबाउट सम प्रॉब्लम कि यार ये है, वो है, फलाना है, ढिकामा है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, और मेरा बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं गया था। आई वॉज लाइक, आई न्यू कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा
तो टीचर इतनी खड़ूस है कि वो मुझे दोबारा एग्जाम में पक्का फेल करेगी और मेरा ईयर खराब होगा। ब्रदर सिटिंग बिसाइड मी सिंपली सेड, ए मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। I thought for like 5 minutes and then I realized कि सीरियसली वो टाइम पास हो गया। वो सारा स्ट्रेस, ड्रामा, प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई, जब मैंने फेस करी, जब मैं पास हो गया, उसके बाद उस सबका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं था। Those feelings, those negative behavior, those shouting, those anger, उस सबका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ए मन शांत रहे, ये भी गुजर जाएगा। So time is the best thing to let things happen. Keep yourself calm. How will you stay calm in a financial stress? You will not take it personally. You will not lose your sense. You will grab for the opportunity. You will give the importance to a thing. Then you will wait for the time to heal. Now, let's come on the second I. I stands for I. I means me, myself. ये सारा दुनिया में जितना कुछ है, एक बार को बैठो और सोचो, पूरी गैलेक्सी के अंदर हजारों स्टार्स, प्लैनेट्स, मेटेरॉइड, स्टेरॉइड, दुनिया भर की चीजें, उसमें एक इतना छोटा सा एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम है अर्थ। उस इतने छोटे प्लैनेट के ऊपर हाथी है, शेर है, चीता है, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, उसके सामने हम, वेल है, ब्लू वेल है, उसके सामने हम, चींटी भी है, हमसे छोटी भी चीजें हैं, लेकिन अभी हम बड़ी चीज देख रहे हैं। और उसके बाद है हम यानी इंसान, और इंसान में भी मैं, आई। बट मजे की बात देखिए, हमें अपनी प्रॉब्लम इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो मैं हूं। अगर आज ये नहीं हुआ तो आज तो मैं मर गया। कभी सोचिए, ऐसा एक दिन में या कभी साल भर में आप सबके साथ हुआ होगा, लगा होगा दोस्त अगर ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई ना, या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो लाइफ इज ओवर, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो सब खत्म। बस 2 मिनट सोचिए कि आपने लाइफ में ऐसा कितनी बार बोला, बहन की शादी थी तब पैसा नहीं था, पापा बीमार हुए तब पैसा नहीं था, मम्मी को ये हुआ था तब पैसा नहीं था, बेटा हो गया था बीमार तब मैंने ऐसा बोला था, जॉब चली गई थी 6-7 महीने तक ऐसे ही सोचा था, बिजनेस डूब गया था तब ऐसा लगा था। बहुत सारे आगे सिचुएशंस। डूड, आप अभी भी बैठे सोच रहे हो, दैट मीन्स तब दुनिया नहीं खत्म हुई, तब आप नहीं मरे, तब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। जस्ट लाइक अ साइंस रूल, एक बार जो शुरू हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे ही हमें अपने आप को ये रियलाइज कराना है कि कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से हम खुद को इतना इफेक्ट होने दें कि हमारे लाइफ में हमें ये लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। थिंक ऑफ दैट वन पर्टिकुलर टाइम जब आपको लगा हो कि सब ओवर हो गया और आप आज भी खुश हैं, आज भी आप हैं, यू आर स्टिल देयर, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है, राइट? नाउ वी हैव वी इज वी फॉर विक्ट्री। आपने अगर किसी चीज को पर्सनली नहीं लिया, सेंस लूज नहीं किया, अपॉर्चुनिटी पे काम किया, इंपॉर्टेंस को समझा किसी चीज की, टाइम को काम करने दिया और अपने आप को समझा, तो आपकी विक्ट्री होगी। यू विल विन, यू कैन विन बाय शिव खेरा एंड यू विल विन इज बाय मी, भरत कात्यायन। दोस्तों,
तो you will definitely win if you follow the rules of positive. This word is not just a word which is again and again used by some psychologists, some writers, some philosophers. This is the universe. This is everything. To be positive. अब जब यहाँ विक्ट्री हो ही गई तो ई क्या बचा? E is emptiness. The void. The moment you understand कि आप जीत चुके हैं, उसके बाद क्या? Nobody can answer the question कि जब आप जीत जाएंगे तब क्या? आप जीत गए, डन. तो वहां आता है एम्प्टीनेस. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूं. एक बार एक राजा होता है, वो अपनी लाइफ में ना सबसे ज्यादा वेल्थ को पसंद करता है. उसको पैसे से इतना प्यार होता है कि वो बैठ के तपस्या करता है, भगवान की, अल्लाह की, जीसस क्राइस्ट की, सबकी कर देता है, बाबा जी की, सबकी कर देता है. सब आ जाते हैं एकदम शुम 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 शुम. और सब पूछते हैं बता तुझे क्या चाहिए. तो उसने कहा कि मुझे सब तरफ पैसा चाहिए. तो उसने कहा फिर सोच ले बच्चा, तू सिर्फ पैसा मांग रहा है. तो उसने कहा हाँ मुझे सब पैसा चाहिए. तो भाई चारों ने बोला कि ले भाई पैसा ले, दे दिया और गायब हो गए. वो राजा अचानक से उसको लगा जैसे वो बेहोश हो गया था, और उसकी आंख खुली तो वो एक आइलैंड पे था जिसपे सोने का था सब कुछ. सब कुछ सोने का था. वहां चारों तरफ जितने इंसान थे वो भी सोने के बन चुके थे. जैसे मिदास कहानी में वो जो छूता था वो सोना होता था, यहाँ इस राजा के साथ क्या हुआ, यहाँ सब कुछ सोने का हो गया. अब जब सब कुछ सोने का हो गया तो थोड़े दिन तो उसको बड़ा मजा आया कि भाई मैं फल भी खा रहा हूँ, गोल्ड प्लेटेड है, मैं कुछ खाना खा रहा हूँ वो भी गोल्ड प्लेटेड है. एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीता. भाई अगला पागल होने लगा कि अगर सब सिर्फ पैसा है तो इंसान तो है ही नहीं, मैं किससे बात करूं. वो वॉइड था. जब वो अचीव कर चुका था तो वो खालीपन था. और वो जो खालीपन था, एक दिन क्या हुआ, वहां एक मछुआरा आया. वो दौड़ता दौड़ता गया, उस मछुआरे के पैर में पड़ गया. ये मछुआरे जी यहीं रहो, जाना मत, बस मुझसे बात कर लो, चाहे ये सब वेल्थ ले जाओ. उस मछुआरे को कुछ समझ नहीं आया. वो मछुआरे ने बहुत सारा पैसा लिया. राजा उस मछुआरे के साथ चला गया और उसके बाद हमेशा उस मछुआरे की फैमिली के साथ खुशी खुशी रहा. उस राजा को जैसे समझ में आया कि wealth is not everything that you need. Wealth is not going to get you what you want. Wealth can only be a medium to reach to a point where you want everything. So if you stay positive, what will happen? That you will have everything. And this emptiness, ये जो खालीपन है, उस समय आप अकेले नहीं होंगे. वहां आपके अपने लोग होंगे. और अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आपकी फैमिली आपके साथ होगी, आपके लव्ड वंस आपके साथ होंगे. नो मैटर कितनी बड़ी क्राइसिस हो, नो मैटर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप उन चीजों को अपनी लाइफ से एसोसिएट करके देखेंगे तो अपने आप एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट होगा, जिस हैप्पीनेस से आपको किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का तरीका मिलेगा. आज फाइनेंशियल स्ट्रेस पे बात करते समय मैंने कई बार सोचा था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक ये थ्योरी होती है, एक वो थ्योरी होती है. मैं सोचा नहीं यार, लाइफ इज नॉट अबाउट थ्योरी, लाइफ इज अबाउट हाउ यू लिव इट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास इतना वेल्थ है, इतना वेल्थ है, और फिर भी उनको स्ट्रेस रहता है कि यार मेरा बिजनेस ऐसा है, मुझे टैक्स में ये दिक्कत हो जाएगी, मुझे वो हो जाएगी, मेरे ऑफिस में कोई चोरी कर लेगा,
जो मेरे वेंडर्स हैं वो मुझे धोखा दे देंगे, तो क्या वो वेल्थ उनके काम आ रहा है? क्या वो उस वेल्थ का एक्चुअल यूज कर पा रहे हैं? क्या उन चीजों को आप अपने आप से एसोसिएट करके देख सकते हैं? अब फोर्टिस का ओनर है, आज उसके पास सब कुछ है, हजारों करोड़ रुपया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पर भाई तो जेल में। तो वो जेल में क्यों है? क्यों? उसने जो भी किया उसने कुछ ज्यादा ही अचीव करने के लिए किया और वो लीड कर गया एम्प्टीनेस को। आज उसके पास जो भी है उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप बहुत पैसा कमा कर भी किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर पा रहे, अगर आप उस चीज को किसी के साथ बांट नहीं पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो आई थिंक व्हाट बेटर इज कि आप लाइफ में उन चीजों को देखें जिन चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद को असेस करें कि आपको कितने लेवल तक अपने आप को इन डेट रखना है, आप कितने लेवल तक खुद को इन डेट रखकर अपने आप को बैलेंस आउट कर सकते हैं। आप कोई भी डिसीजन इसलिए मत लीजिए क्योंकि आसपास के लोग वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर मेरे साथ के 4 लोग स्विट्जरलैंड गए थे हनीमून मनाने, तो मैं भी स्विट्जरलैंड ही जाऊं हनीमून मनाने। अगर मेरे साथ के लोगों ने पोलो की टी शर्ट पहनी है, तो मैं भी लेगॉस्ट की टी शर्ट पहनूंगा। ये है प्रॉब्लम हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस का। कभी गांव में किसी आदमी को आपने ये कहते देखा है कि मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस है क्योंकि मेरे पास 20 एकड़ जमीन नहीं है? उनकी फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है वो कभी भी किसी काउंसलर के पास नहीं जाते। अपने खेत के किनारे बैठते हैं, फसलों को उगता देखते हैं और उन्हें पता होता है कि मेरी फसल उगेगी, मैं कमाऊंगा। वो मेहनत करते हैं और उस मेहनत को जीते हैं, उस मेहनत को समझते हैं। किसी भी किसान को आज लॉकडाउन के टाइम ये चिंता नहीं हो रही कि यार इतने ब्रांडेड कपड़े थे, उन पे सेल थी, मैं सेल में नहीं जा पा रहा, बिकॉज दे हैव अ सिंपल लाइफ। क्योंकि वो एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, वो कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं है, वो रियलिटी को धोखा नहीं दे रहे। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग नो टू द रियलिटी, हम वहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस डेवलप करने लगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक फ्रेंड ने एक दूसरे फ्रेंड से कहा कि यार मैं सोच रहा था कि कल मम्मी पापा को लेकर जाऊं और शैंग्रीला में बहुत अच्छा सा डिनर करा लूं। तो अगला गया, डिनर करा के लौटा, उसने बताया भाई वहाँ वो डिश अच्छी थी, ये डिश अच्छी थी, ये था वो था। अच्छा, सामने जो बैठा था उसको दिमाग में स्ट्रेस होने लग रहा है कि अभी ये ले गया है, कल को मेरे मम्मी पापा को भी मुझे उनकी एनिवर्सरी पे ले जाना पड़ेगा, तब क्या करूंगा? तो क्या ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है? क्या ये किसी से बराबरी करने के चक्कर में आपके दिमाग पे एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ? या मेरा वो दोस्त है वो सिर्फ ग्लेनफिडिची पीता है तो मैं भी ग्लेनफिडिची पीऊंगा। ये कंपैरिजन, हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस किसी और की देन नहीं होती। हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारी खुद की देन होती है। जैसे वो राहुल, या वो दोस्त मेरा जिसने किसी से उधार लिया था पैसा, या वो अंकल जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी सोना चुना। ये सब लोग दे आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पीपल। उन्होंने खुद पे खुद नुकसान किया है। उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो वो नहीं थे, कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश करी जो अचीव करने के लिए उन्हें अपने लिमिट के बाहर जाना पड़ा। सेइंग दैट, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि मैं आप में से किसी को भी ये कह रहा हूं कि आप बड़ा मत सोचो, पर जब भी बड़ा सोचो साथ में ये भी दिमाग में रखो कि मैं उसको कैसे हासिल करूं। मैं उस चीज को हासिल करने के लिए अपने माता पिता को गन पॉइंट पे रख के बोलूं कि मुझे ये बिजनेस कराओ, या मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं था इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, या उसके पास इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। अरे उसके बाप ने भी कहीं शुरू किया था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। द रियलिटी चेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जिस दिन आप अपनी रियलिटी को समझेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं किस चीज में अच्छा हूं,
आप उसी दिन किसी ना किसी फील्ड में एक्सेल करने लगेंगे. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेलिंग इन अ फील्ड, ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये वहां से आएंगे. वहां से लाने के लिए आपको रूल ऑफ पॉजिटिविटी फॉलो करना है. यू हैव टू, you don't have to take things personally. You have to maintain your sense. You have to know what is important, what's not. You have to go for the opportunity. You have to wait for the right time. You have to know yourself, your I. You have to understand. The moment you do this, you will get that victory. And after victory, if you really don't follow this, you will fall into emptiness. तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हम बनाते हैं. फाइनेंशियल स्ट्रेस हमें कोई और नहीं देता, और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आसपास की चीज़ों को रियलिटी से जोड़ कर देखना होगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी. थैंक्स अ लॉट.